धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी। जी हाँ, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी का है। इसमें हम लगातार आपको वीडियो दे भी रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 21 तक की वीडियो आपके पास ऑलरेडी जा चुकी है। प्लेलिस्ट का प्रयोग करके आप इसके तमाम वीडियोज़ को और चैप्टर्स के वीडियोज़ को भी देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक जहाँ पर है उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर अदर चैप्टर्स की वीडियोज़ भी मिलेगी और प्लस इसके पीछे के जो प्रश्न हैं उनकी वीडियोज़ भी आपको वहाँ पर उसके लिंक को क्लिक करके देख पाएंगे। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस है। डिस्पर्जन स्क्यूनेस की वीडियो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, प्लेलिस्ट का प्रयोग करके देख लेंगे। उसके बाद एक चैप्टर है स्क्यूनेस, उस वाले चैप्टर की अलग से हम वीडियो अभी बनाए नहीं है, बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है। 22 में लिखा है एक फुटबॉल मैच के द्वारा लगातार मैचों में किए गए गोल हैं 5, 2, 4, 3, 6, 0, 4 और 6। अगले मैच में टीम के द्वारा कितने गोल किए जाएं कि औसत जो 4 गोल प्रति मैच बन जाए। यानी इसका गोल जो है टोटल 8 मैच का खेला जा चुका है और 9वें मैच की जो है तैयारी चल रही थी जिसमें इनका एवरेज बन गया 4 का। हमें पता लगाना है कि चौथे जो 4 गोल आया है आखिर ये 9वें मैच के बाद कितने गोल इनके बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगला मैच जो खेलेंगे वो 9वां ही खेल रहे हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वह भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 और यहाँ लिखेंगे टोटल गोल्स इन 9 मैच। 9 मैच में कितना गोल हो जाएगा तो 9 × 4 4 के एवरेज से तो इनके 36 गोल्स होंगे। और टोटल गोल्स इन 8 मैच, 8 मैच में कितने गोल होंगे 8। इसमें 8 मैचों के लिए हम इन सभी को जोड़ेंगे 5, 2, 4, 3, 6, 0, 4, 6। इन सबको अगर आप देखेंगे तो ये 8 संख्याएं लिखी हुई हैं और 8 संख्याओं के अंदर जो ये संख्या दी हुई है 8 मैच का ये गोल हैं। इन गोल्स को हम जोड़ लेंगे 8 मैच। ओहो, यहाँ पर इसको हमें काटना होगा क्योंकि 8 तो संख्या ही नहीं है इसमें। 5 है प्लस ये देखेंगे तो 5 + 2 + 4 ओहो +3 + 6 + 0 + 4 + 6। ये वीडियो में आपको दिखाने में, क्वेश्चन को दिखाने में थोड़ा सा इधर उधर होता है, खैर कोई बात नहीं। इनका अगर हम टोटल करेंगे 5, 2, 7, 4, 11, 3, 14, 26, 10, 30, ये 30 गोल्स होते हैं। और ये 8 मैच के गोल हैं और ये 9 मैच का गोल है। तो इन्होंने क्वेश्चन में यही बोला है कि जो 9वां मैच है उसमें कितना गोल किया जाए कि एवरेज इतना हो जाए जो कि 4 का बन जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल गोल्स इन 9th मैच, 9वें मैच का जो गोल होगा आखिर वह कितना होगा जिसकी वजह से इसका एवरेज 4 का बन जाए। तो यहाँ पर हमें 36 में से 30 को माइनस करना होगा, यानी 9 मैच के गोल में से 8 मैच का गोल माइनस करेंगे तो 6 गोल हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब है उनको अगले मैच में यानी 9वें मैच में 6 गोल बनाने होंगे जिससे इनका एवरेज 4 का हो जाएगा। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन है नंबर 2 पार्ट का। इन्होंने क्वेश्चन की संख्या देखो कैसे थोक में बढ़ाई हुई है, 1, 1, 2, 2 पार्ट इसमें बढ़ाए जा रहे हैं। अरे भाई नंबर बढ़ा रहे हो तो इसके भी नंबर घुसेड़े जा रहे हो, संख्या ही बढ़ रही है। एवरेज मार्क इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट हैं और पूरी क्लास में उनका जो एवरेज है वो 68 का है। एक नया स्टूडेंट्स आता है जो कि 72 मार्क्स लेकर आता है।
जबकि 2 एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वे लेफ्ट कर गए कॉलेज को, यानी कॉलेज ही छोड़ के भाग गए, जबकि उनके नंबर जो थे मार्क्स वो 40 और 39 थे। अब इसमें देखने वाली बात यह है, पहले नंबर आप देखें स्टूडेंट्स कितने हो गए। पहले 10 स्टूडेंट हैं, एक और आ गया तो 11 हो गए, फिर 2 चले भी गए तो स्टूडेंट बचे 9। तो जब 10 स्टूडेंट थे तो उनका एवरेज था 68 का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 680 आएगा। उसमें जो नया लड़का आया हुआ नया स्टूडेंट उसका मार्क्स जोड़ेंगे और पुराने वाले जो चले गए भाग गए उनके मार्क्स हम घटा देंगे। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ये पार्ट 1 है फर्स्ट और ये पार्ट है सेकेंड। इसमें हम लिखेंगे पहले टोटल इनकरेक्ट मार्क्स। टोटल इनकरेक्ट मार्क्स कितने हैं? 10 इंटू 68 यानी 680। फिर टोटल करेक्ट मार्क करेंगे, जो आए हैं उनको जोड़ देंगे, जो चले गए उनको घटा देंगे। तो 680 में 72 जोड़ देंगे और 40 और 39 जो ये पुराने वाले मार्क्स हैं इनको माइनस कर देंगे। तो जब हम 680 में 72 को जोड़ते हैं और 39 और 40 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है 673, 673। अब इसी से ही हमें करेक्ट मीन भी निकालना होगा। करेक्ट मीन क्या होगा? करेक्ट मीन होगा 673 को 9 से डिवाइड करो, क्योंकि संख्या कितनी स्टूडेंट्स की बची है? 9। तो अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 74.78 अप्रोक्स में। ये हमारा आंसर है। अब देखेंगे इनका सॉल्यूशन, तो पहले वाले का 6 गोल है और 74.78 इसका भी आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 जो है समाप्त हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ओहो, क्वेश्चन नंबर 23 में 1 2 3, भाई हद है यार, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। चलो कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इन ए मिक्स ग्रुप of men and women average age is 25 years. If men's average in the group is 26 years and the women is 21 years, calculate the percentage of men and women in the group. यानी पुरुष और महिलाओं का एक सामूहिक माध्य दिया हुआ है, यानी मीन जो कि 25 है। अब पुरुषों का अगर हम मीन देखें तो वो है 26, महिलाओं का 21। अब ये कह रहे हैं कि पुरुषों और महिलाओं का परसेंटेज क्या होगा, यानी N1 N2 दोनों ही कबाड़ा हो चुका है, इसमें दोनों ही निकालना होगा। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले तो उसी को फोकस करना पड़ेगा। भाई इन्होंने दिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का पहला भाग है ये। इसमें हम मान लेते हैं लेट, यानी मान लिया, मेन यानी पुरुष जिसे हम X लेंगे, यानी ये हमारे लिए N1 है यानी कि संख्या है। और जो महिलाएं हैं वुमेन वो है भाई परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज में 100 में से अगर हम जो माइनस, भाई टोटल परसेंटेज तो 100 ही होता है हर चीज़ का, उसमें कुछ अगर मान लीजिए पुरुष हैं तो बाकी बचे हुए स्त्री होंगे। तो यहाँ पर हमने पुरुष को मान लिया X, जबकि दोनों का टोटल है 100, तो 100 में से हम पुरुषों को माइनस कर देंगे तो हमारी महिलाएं ही बचेंगी। तो यहाँ पर 100 माइनस X करेंगे तो ये महिलाएं हैं, इनको हम N2 कहेंगे। कंबाइन मीन यानी X बार C की वैल्यू यानी सामूहिक माध्य इन्होंने लिखा हुआ है उन दोनों का यहाँ पर 25 है, पुरुष का 26 है, महिलाओं का 21 है। तो सामूहिक तो 25 लगाइए और X बार 1 यानी महिलाओं का पुरुषों का, जिसमें पुरुषों का 26 है और महिलाओं का X बार 2 21 है। अब क्योंकि कंबाइन मीन से रिलेटेड प्रश्न है तो कंबाइन मीन का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा, यही फार्मूला इसका काम करेगा। ये फार्मूला हमने लिख दिया। अब इनकी वैल्यू जो आपको पता है वो रखिए। तो X बार C की वैल्यू तो 25 है, 25 रख देंगे बराबर N1 X बार 1। N1 कहाँ है? N1 ये रहा X और X बार 1 क्या है? 26, यानी 26 और X की मल्टीप्लाई करेंगे तो 26X होगा प्लस N2 है 100 माइनस X और X बार 2 क्या है? 26, यानी 26 की मल्टीप्लाइकेशन, अरे 26 नहीं 21,
अरे भाई नाश होने में तो टाइम नहीं लगता, नज़र कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलो अभी तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं गड़बड़। तो x बार 2 की जो वैल्यू है वो है 21 और हमारा x जो n2 है वो है 100 माइनस एक्स। तो 100 माइनस एक्स करेंगे अपोन पुरुष और स्त्री का n1 n2 का टोटल 100% बोला गया है तो 100 रख दो। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 बराबर यानी इक्वल टू 26 यही रहेगा प्लस 21 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे 2100 माइनस 21x और आगे बढ़ाएंगे तो 26 ये 26x है और ये माइनस 21 तो यहाँ पर कितने x बचेंगे 5x बचेंगे 5x प्लस 2100 और इधर 2500। अब इस 2100 को हम इधर लाएंगे तो 25 में से 21 माइनस हो जाएगा बराबर यहाँ 5x बचेगा तो इसका मतलब है ये 400 आएगा बराबर 5x। तो x बराबर क्या होगा 400 को 5 से डिवाइड करेंगे 80 आएगा। अब क्योंकि सवाल हमारा परसेंटेज में चल रहा है तो 80% हो गया। ये कौन आया है ये मेन आए हैं यानी पुरुष। अब स्त्रियों के लिए वुमेन के लिए क्या है वुमेन को हमने लिया है 100 माइनस एक्स यानी 100 में से 80 को माइनस कर दीजिए 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 80। तो अब कितना आ गया महिलाओं का परसेंटेज 20 यानी कि 80% जो है पुरुष हैं और 20% महिलाएं हैं। ये इसका सही जवाब है। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। भाई 3 क्वेश्चन दिया हुआ है धमधूसर क्वेश्चन बना दिया इसको। अब यहाँ लिखा हुआ है इसमें भी मीन एनुअल सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी वाज ₹5000। द मीन एनुअल सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज ₹5200 4200 रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। यहाँ पर भी मेल फीमेल का चक्कर चल रहा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन लेंगे ये भी परसेंटेज वाला ही लफड़ा है यानी कि उसी क्वेश्चन के जैसा है जैसे अभी हमने बनाया है। इसका सेकेंड पार्ट है ये। यहाँ पर भी ऐसे ही लेंगे लेट मेल वर्कर जो है उनको हम मान लेते हैं x। तो फीमेल वर्कर कितने होंगे फीमेल वर्कर्स इक्वल टू 100 माइनस एक्स। तो ये है n1 और ये हो जाएगा n2। इसके बाद अब हम कंबाइन मीन के फार्मूले को अप्लाई करेंगे लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि भाई इन्होंने इन्फॉर्मेशन में क्या क्या लिखा है। संधि है उसके अकॉर्डिंग कंबाइन मीन तो 5000 है और x बार 1 यानी पुरुषों का यानी मेल 5200 है और x बार 2 4200 है यानी फीमेल का। तो यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन पहले हम लिख लेते हैं। x बार c ये है 5000 और x बार 1 ये है 5200 और x बार 2 ये है 4200। अब कंबाइन मीन का फार्मूला लगाएंगे x बार c इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। परसेंटेज में हमेशा n1 n2 का टोटल 100 ही रहेगा ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5000 बराबर n1 n2। n1 तो हमारा यही है x और जो x बार 1 है वो 5200 है तो ये 5200x हो गया प्लस इसके बाद n2 है 100 माइनस x यानी कि और x बार 2 है 4200 तो यानी 4200 की मल्टीप्लाई 100 माइनस x में होगी यानी x जो हमारा है ये 100 माइनस x n2 है। 100 इनका n1 n2 का टोटल होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसकी इसमें कर देंगे तो ये 5 लाख हो जाएगा सीधा और ये 5200x प्लस ये 4200 की मल्टीप्लाई 100 में होगी 4,20,000 माइनस x में होगी तो 4200x। अब इसको 4200 और 5200 में से 4200 माइनस कर देंगे तो 1000x आएगा प्लस 4,20,000 और इधर 5 लाख है ही है। अब 5 लाख में से 4,20,000 इधर लाएंगे तो माइनस ही करेंगे बराबर होगा 1000x। ओफो 10,000 बन गया लो में। अब इसका मतलब हुआ x बराबर क्या होगा भाई इन दोनों में से आपस में माइनस करेंगे तो ये 80,000 हो जाएगा और ये 1000 हम यहाँ लगा ही देंगे
तो x बराबर क्या होगा 1000 मतलब कि 80/1000, तो बराबर हो गया 80%। ये मेल आ गए। तो फीमेल के लिए क्या बोला गया है, फीमेल जो होंगे 100 - x यानी कि 80, तो बराबर होंगे 20%। ये क्या है, यह है फीमेल। इस प्रकार से हमारा जो है 20 और 80% यानी 80% और 20% आंसर आ गया है। ऐसा ही क्वेश्चन हम लेते हैं अगला। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया होगा। इसमें एक कक्षा के 80 विद्यार्थियों का औसत भार, इसमें संख्या दी हुई है पहले ही 56.25 है। कक्षा के लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम, लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम। कक्षा में लड़कों और लड़कियों की परसेंट मतलब संख्या बताओ। मुझे परसेंटेज वाला पॉइंट याद आ रहा था पहले वाला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मीन वेट 80 स्टूडेंट का जो क्लास में है वो 56.25 है, यानी पुरुष मतलब कि बॉयज और गर्ल दोनों का, ये दोनों का यानी कंबाइन मीन है। और जो बॉयज का है वो तो 60 है मीन वेट, और इसका है लड़कियों का यानी गर्ल्स का मीन वेट है 50। इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्वेश्चन के मुताबिक क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लेंगे लेट, थर्ड पॉइंट है ये, लेट बॉयज, पहले बॉयज को इक्वल टू मानेंगे x और गर्ल्स 80 - x, क्योंकि अभी की बार संख्या दी हुई है पहले से ही। x बार 6 है 56.25, x बार 1 है कितना दिया हुआ है बॉयज का 60, x बार 2 है 50। अब कंबाइन मीन का फार्मूला लगाएंगे, x बार c = n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 n2। वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेमोरी है नहीं, घूंटम घूंट पी रहा होगी, मेमोरी पी रही है मोबाइल, इसका मतलब ये है। चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको। x बार 6 है 56.25 बराबर n1 हमारा है x, यानी कि n1 यही है, ये n1 है और ये n2 है। तो अब जो है 60 की मल्टीप्लाई n1 में होगी यानी कि x में, तो ये हो जाएगा 60x प्लस 80 - x है n2, तो 80 - n2 है x यानी कि ये, इसकी मल्टीप्लाई होगी x बार 2 यानी 50 से। अब इसको हम अपॉन में डालेंगे 80, क्योंकि बॉयज और गर्ल का जो टोटल है वो 80 दिया हुआ है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4500, 4500 बराबर ये 60x है, प्लस 50 की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी तो 4000 हो जाएगा, माइनस 50 यानी 50x। और अब आगे बढ़ाएंगे तो भाई 4500 बराबर 60x में से 50x माइनस करोगे तो 10x प्लस 4000। अब 4000 इधर आएगा, 4500 में से 4000 को माइनस करेंगे तो 10x आएगा। इसका मतलब है यहाँ बचेगा कितना भाई 500 बराबर 10x। तो x बराबर क्या होगा 500/10 बराबर 50। ये कौन है 50? x की वैल्यू है, यानी x किसको माना है, x माना है बॉयज को। तो गर्ल कितना होंगे 80 में से x को माइनस कर दो तो गर्ल्स की जो संख्या होगी वो होगी 80 - 50 = 30। ये क्या है 30 गर्ल्स, यानी दोनों का हमारा पार्ट जो है 50 और 30 का निकल गया। इससे पहले वाले फर्स्ट और सेकंड में तो वही आया था 80% 20%, और इसमें निकल का आया है 50 और मतलब 30। ये यहाँ देखेंगे तो पहले में फर्स्ट में 80-20 यानी कि 80-20, 80-20 और 50 और 30। तो ये क्वेश्चन जो है 23 में 3 भाग हैं, तो तीनों भागों का जो है जवाब आपको बता दिया गया है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे एक एक पॉइंट आप अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अपने कमेंट में ज़रूर बताओ, ताकि मुझे भी कोई गड़बड़ी हो अगर आपके दिमाग में तो पता तो चल जाए कम से कम। और जो भी वीडियो आपको चाहिए अपने सुझाव ज़रूर देते रहो, कमेंट तो यार करता रहे करो, कमेंट तो आते नहीं हैं। मैं सोचता हूँ कि आप कमेंट करो, मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊँ, लेकिन कमेंट जब आता नहीं तो मैं अपनी मर्ज़ी से बनाने लग जाता हूँ। हाँ ये है जो भाई जो मेरा सिस्टम चल रहा है चैप्टर वाइज मैं वैसे बनाता हूँ,
अभी यूपी बोर्ड की वीडियो चल रही थी, अभी बीकॉम वालों की चल रही, बीकॉम, बीबीए और बीए, उन तीनों मतलब को भाग में, यानी तीनों प्रकार के जो छात्र हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये स्टैटिस्टिक, क्योंकि जो पहला चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी, ये आगे के हर चैप्टर में इसका कनेक्टिविटी कुछ न कुछ तरीके से उल्टा सीधा जुड़ा हुआ है, यानी एक प्रकार का ये कॉमन चैप्टर है जिसका संबंध हर चैप्टर से है। तो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक नया चैप्टर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो जरूर शेयर करते रहिएगा।